अब है ऑपरेशन टेबल पर हैं, पैर कटवाने के लिए भी तैयार रहना होगा, जान बचानी है तो। देखिए जो लोग ये होता दिख रहा है क्या अभी? देखिए जो लोग विपक्ष को एकताबद्ध होते देखना चाहते हैं, उन्हें ये देख के बड़ी बेचैनी होती है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में तैयार हैं और ये लोग जनवरी की बात कर रहे हैं। पता नहीं जनवरी में भी एकता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई 16 महीने हो गए ना, मेरा कहना ये है, बना संयोजक नहीं, ठीक बात है, समन्वय समिति नहीं, वो कौन सी बनी थी 11 सदस्य। देखिए हम सब लोग इन प्रश्नों की खूब आलोचना कर चुके हैं एबीपी के मंच पर है। मेरा कहना यह है कि हम लोगों को एनडीए से इंडिया की तुलना इस मामले में नहीं करनी चाहिए। एनडीए जिस दिन बना था उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का उस पर नेतृत्व, सब लोग जो एनडीए में आएगा, मतलब है कि भाजपा का नेतृत्व उसे मानना पड़ेगा। जो एनडीए में आएगा उसे भाजपा का जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा है उसको अपना चेहरा मानना पड़ेगा। ये पहले दिन से है। जब अटल अडवाणी ने बनाया तब भी यही था, जब अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तब भी यही था, अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाता यही है। जब भाजपा चाहती है तो एनडीए में जान फूंक देती है, जब चाहती है तो उसके प्राण निकाल लेती है, जब चाहती है तो बैठक बुला लेती है। केवल मोदी जी बोलते हैं, चले जाते हैं और मीटिंग खत्म हो जाती है। तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग किस्म के गठजोड़ हैं। इसमें यही सब होगा जो हो रहा है, जो अभी होते दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें गठजोड़ की तरफ जाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शुरू में ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि अभी विजय भाई ने कहा और हमारे दूसरे वक्ताओं ने कहा, आशुतोष ने कहा, ये सारा का सारा जो है धीरे धीरे एक गठजोड़ की तरफ चलता चला जाएगा, क्योंकि इसके बिना और कोई उनके सामने चारा नहीं है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, मुझे पक्का यकीन है। 2014 में जो विपक्षी दलों की एकता का जो सूचकांक था वो 0 था, 2019 में भी 0 था, लेकिन इस बार 0 नहीं रहेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। और इसी के अंदर कांग्रेस का मानस क्या है ये भी देख लीजिए। अभी जो कांग्रेस का स्थापना दिवस हुआ, ठीक है, उसमें इंडिया गठबंधन के लोग वहां मौजूद नहीं थे, कांग्रेस ने अकेले अपना कार्यक्रम किया, होते तो अच्छा था। लेकिन अब राहुल गांधी का भाषण देखिए। राहुल गांधी हर बार ये कहते हैं कि जब वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा करेगी, वो कहते हैं इंडिया अलायंस ऐसा कर सकता है, भाजपा ऐसा नहीं कर सकती। इंडिया अलायंस, बार बार वो इंडिया अलायंस का नाम लेते हैं। पर भारत न्याय यात्रा में न्योता नहीं होता, फिर बाद में दिया जाता है कि जिस नहीं, भारत इलाके से निकलेंगे भारत न्याय यात्रा का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा उससे अलग है भारत जोड़ो यात्रा से। और उसमें वो निश्चित रूप से जो स्थानीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक हैं उनकी मदद भी लेंगे, उनके साथ तालमेल भी करेंगे और उनकी उसमें भागीदारी भी। मणिपुर से 14 तारीख को आप शुरू कर रहे हैं, 28 के 28 नेता वहां दिख जाते तो अच्छी फोटो आप बनती। ठीक है, ये हम लोगों की इच्छा है, लेकिन नहीं इच्छा नहीं, मेरा सवाल है, अपनी कोई इच्छा नहीं। जो जैसा करे वो अपना, नहीं वो ठीक है, अपना संभालेगा। वो सरकारी बसों पे लिखा होता है ना, सरकार सवारी अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है। राजनीतिक दल अपने जान सामान अपने वोट के लिए खुद जिम्मेदार है। तो मेरा कहना हमारा तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए है उससे हम इसकी बिल्कुल तुलना न करें। उसके आईने में, उसकी शैली के आईने में इसकी शैली को न देखें। अभी तो इस गठबंधन को अपना बहुत कुछ करके दिखाना है, जिस पे हम लोग लगातार कहते रहते हैं, उसकी आलोचना करते रहते हैं, उससे उम्मीदें करते रहते हैं, अपनी निराशाएं, अपनी हताशाएं व्यक्त करते रहते हैं। ये है स्थिति ऐसी। लेकिन दिबांग इसमें, हाँ प्लीज, एनडीए का जो अभय जी ने जिक्र किया उसमें कि वाजपेयी जी के एनडीए में आप याद कीजिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तीनों कोर इशू को बैक बर्नर पर रख दिया था, ताकि वो गठबंधन को बनाकर रखना चाहते थे। तो गठबंधन के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। आज तो एनडीए ने वो सारे के सारे इश्यूज को पूरा कर लिया, लेकिन वाजपेयी सरकार में तो उन तीनों जो बड़े कोर इशू थे उनको छोड़ दिया था ना। नहीं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।